हेलो गाइस, मैं दीपिका। स्वागत है आपका अपने चैनल राविका आर्ट में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया है। यानी कि वैसे तो पाकिस्तानी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर होते हैं, बट जो मैंने लगाया है ये बहुत ही सिंपल तरीका लगाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पहले सिंपल से स्टार्ट करूँ ताकि आप जो भी मेहंदी सीखना चाहते हैं उन्हें आ सके। तो सबसे पहले हमने लगा ली अपनी कलाई और हाथ के बीच में 2 लाइनें। सिंपल सी लाइन लगानी है, सिंपल सीधी लाइन। और उसके बाद फिर से हमने वही जो मैं बोलती हूँ, यू बोल लो या बी बोल लो, वही वाला डिज़ाइन बनाना है हमें। फिर उसके बाद हमने इसके नीचे एक लगाई है अंडरलाइन। जैसे कई बार हम कुछ लिखते हैं उसके नीचे अंडरलाइन लगाते हैं, तो उसी तरह से हमने इसके नीचे लगाई है अंडरलाइन। और फिर उस अंडरलाइन को हमने डबल कर दिया है। डबल करने के बाद अब हम इसके ऊपर बनाएंगे राउंड, हाफ राउंड बनाएंगे। हाफ राउंड बनाने के बाद हम इसके अंदर सीधी सीधी लाइनें खींच लेंगे ऊपर से नीचे की ओर। और इस राउंड को बनाने के बाद हमने इस राउंड को डबल किया, यानी कि इसके नीचे एक और अंडरलाइन करी है। और उसके बाद हमें जो इस तरीके से मैं शेप बना रही हूँ, जैसे हाफ राउंड है ये, करने के बाद हमें बीच में जो इसकी शेप देनी है, इस शेप को आप वी कह सकते हो। वी की शेप दे के इसको यानी कि बनाना है। ये देख सकते हैं आप, ये वी की शेप बन गई है हमारी। और अब इसके बाद जो हमने ये हाफ़ राउंड बनाया है उसके अंदर हम इसे फिल करेंगे। और इसे फिल करने के लिए हम इसके अंदर सीधी सीधी लाइनें लगाएंगे। सीधी लाइनें लगाने के बाद हम फिर दूसरे तरीके से इसमें सीधी लाइन लगाएंगे ताकि इसके अंदर जो है वो डब्बियाँ बन जाएं। हमें इसके अंदर छोटी छोटी डब्बियाँ बनानी हैं। ये देख सकते हैं आप, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से सिंपल आपको करना है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बता रही हूँ मैं आपको। ये डब्बियाँ बन चुकी हैं हमारी, और अब इसके अंदर हमें इन डब्बियों को भरना है। आपको इसे किस तरीके से भरना है, आपको एक डब्बी भरनी है, एक डब्बी छोड़नी है, एक डब्बी भरनी है और एक डब्बी छोड़नी है। आपको ये नहीं करना कि आपने बीच में से कोई भी एक डब्बी भर दी तो आगे कहीं किसी और लाइन में भर दी, एक छोड़ दी। नहीं, आपको एक लाइन से शुरू करना। अगर आप एक लाइन से शुरू करोगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से कौन सी डब्बी भरनी है। अगर बीच बीच में से भरते रहोगे, कहीं यहाँ भर दी कभी वहाँ भर दी, तो फिर वो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। डब्बियाँ बना लेनी है। उसके बाद जो हमने सेकंड अंडरलाइन करी थी राउंड के नीचे, और अब हमें उसके नीचे वही फिर से यू वाला डिज़ाइन देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक मेहंदी में तो मैंने फिर से वही यू वाला डिज़ाइन बनाया है। और यू वाला डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने वही सेम, जैसे कि हमारी कोयल होती है, मोर्टिन वगैरह, जैसे जो बनी होती हैं राउंड राउंड या जलेबी कह लो, उसी तरीके का हमें इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। और उसके बाद हमें इसके नीचे फिर से एक अंडरलाइन करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी एक डिज़ाइन बना रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, फिर दूसरा डिज़ाइन बना रहे हो उसके नीचे भी अंडरलाइन करनी है, फिर तीसरा डिज़ाइन बना रहे हो तो उसके नीचे भी अंडरलाइन करनी है। इससे हम जो हमारी मेहंदी में है वो सफाई भी आती है। और जो मेहंदी लगने के बाद जब चढ़ती है, कई लोगों की मेहंदी होती है चढ़ने के बाद अच्छी नहीं लगती ना, जब हम अंडरलाइन करते हैं तो मेहंदी लगी हुई भी सुंदर लगती है, और बाद में जब उसका रंग आता है तब उसके बाद भी वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। जैसे कई लोगों की मेहंदी होती है लगने पर तो सुंदर लगती है, बट जब उसका रंग आता है तो वो सुंदर नहीं लगती, वो इसी वजह से वो सुंदर नहीं लगती है। तो सिंपली अब जो हमने ये राउंड हाफ राउंड बनाया था, नीचे वी की शेप दी है, इस पूरे डिज़ाइन इस यानी कि इस पूरे एरिया को हमने अब इसी यू वाले डिज़ाइन से ही कवर करना है। सिंपल गो हाफ राउंड में ऐसे लेते आते हमने यू बनाने हैं। यू बनाने के बाद जब हम सेकंड लाइन शुरू करेंगे तो उन यू की हल्की सी शेप को ना बड़ा करना है, यानी कि पहले वाले से हल्का सा बड़ा करना है। फिर जब हम तीसरी लाइन शुरू करेंगे इसी यू की, फिर उस लाइन को हमें सेकंड वाली लाइन से थोड़ा सा बड़ा करना है। इसी तरीके से जैसे जैसे हमारी लाइन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो हमारी यू की शेप है उसको हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, ताकि इतना बढ़ाना है थोड़ा कि देखने में पता चले कि हाँ शेप बढ़ी हुई है, मगर जब हम लगा रहे हैं तो हमें पता ना चले कि ये शेप हमने बढ़ा रखी है। इस तरीके से लगाना है हमें अपनी मेहंदी को, और इस पूरे एरिया को हमें इसी एक ही चीज़ से कवर करना है। आप देख सकते हैं ये अभी आधा ही बना तो कितना सुंदर लग रहा है डिज़ाइन। और हमने ये हाफ राउंड लिया था और ये नीचे वी की शेप बनाई है, जो इसके किनारे किनारे की लाइन है, हमें इसमें कीप चला के
इस लाइन को हम थोड़ा सा यानी कि डार्क कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, ताकि जो हमारी जो मेहंदी की फिनिशिंग है वो अच्छी आ सके। ये लास्ट में करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे मेहंदी की जो क्लियरिटी है वो बहुत ही अच्छी आती है और चढ़ने के बाद में मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। और अब हमें अपनी यानी कि बाजू के ऊपर डिज़ाइन बनाना है। सेम जैसे हमने पहले राउंड हाफ राउंड बनाया था, सेम हमें वैसे बैक में भी पीछे वो करना है, हाफ राउंड बनाना है। और उसके अंदर भी हमें सेम तरीके से डब्बियाँ भरनी हैं। डब्बियाँ भरने के बाद हमें इस लाइन को यानी कि अंडरलाइन करना है, यानी कि इस लाइन को डबल लाइन देना है, राउंड की लाइन को। फिर उसके बाद हमें उसके ऊपर फिर से वही यू वाली शेप बनानी है। आप ज़्यादातर मेहंदी में यू वाली शेप आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर मेहंदी में यही वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। बाकी जैसे ब्राइडल वगैरह की मेहंदी होगी उसमें बहुत कम हो जाती हैं सब चीज़ें, क्योंकि उसमें ढोलकी, शहनाई, मोर पंख, मोरनियाँ ये सब आ जाता है उनमें, तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी उनमें कम हो जाती है। बस जैसे हम नॉर्मल मेहंदी लगाते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा यही वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। जो हमने यू वाली लाइन लगाई उसको हमने डबल करना है यू को, और जो सेकंड लाइन होगी उसको थोड़ा सा यू की शेप को जो बड़ा करना है। और हमें इस तरीके से पत्तियां सी बना लेनी हैं 3, और इस राउंड के चारों ओर हमें बिंदियाँ लगा लेनी हैं छोटी छोटी। और अब हम लगाएंगे अपने उंगलियों के ऊपर सबसे पहले हमें सभी उंगलियों के ऊपर, या जैसे मैंने हाफ राउंड कह लो या हाफ मून कह लो, उस तरीके से शेप बनाई है। और जो हमने ये शेप बनाई है इस शेप को हमें डार्क ही रखना है, जैसे कि हमने इससे ऊपर की जो लाइन डार्क करी थी उसी तरीके से जो ये नीचे की लाइन है इसे भी हमें डार्क ही रहने देना है। और इसके बाद हमने इस लाइन को डार्क किया है, जैसे वो पहली वाली लाइन डार्क थी। और अब हमें इसके नीचे जो है सिंपली अंडरलाइन करनी है। और जो हमें अंडरलाइन कर रहे हैं इस लाइन को हमें पहले वाली लाइन से लाइट रखना है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर एक लाइन और हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर मान लो हमारी एक लाइन डार्क है तो अगर हम उसके नीचे की लाइन लगाते हैं तो उस लाइन को हमें लाइट रखना है। अगर वो जो सेकंड लाइन है वो लाइट है, उसके हम ऊपर कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो वो डार्क होएगा, तो उसके नीचे जब हम कोई और डिज़ाइन बनाएंगे तो वो लाइट होगा। ये मेरी बेटी बीच में तंग कर रही है, मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही। तो अब हमें सिंपली जैसे कि एक राउंड बनाना है और उसके में हल्के हल्के यू की शेप देते हुए हमें इसे राउंड फ्लावर बना लेना है। और इन फ्लावर्स को हमें सभी उंगलियों के ऊपर बनाना है। और उसके बाद हमें इन फ्लावर के नीचे 2 अंडरलाइन करनी है, बट जो फर्स्ट वाली अंडरलाइन होएगी वो थोड़ी मोटी होएगी, जो उसके नीचे की अंडरलाइन होएगी वो उससे ब्रीक रखनी है, यानी कि उससे लाइट कलर में रखनी है। और अब हम इन चारों उंगलियों के ऊपर ऐसे राउंड लगा लेंगे। इन राउंड में मैं बताऊंगी बाद में हमने क्या लिखना है। तो और अब हमने जो राउंड बनाए हैं इस राउंड के चारों ओर हम फिर से वही यू वाली शेप देते हुए इसे एक फ्लावर की शेप दे देंगे। इस राउंड को भी चारों उंगलियों पे सेम हमें इसी तरीके से ही करना है। और जो हम एक फ्लावर के ऊपर जो राउंड की शेप दे रहे हैं इसे ज़्यादा हम लॉन्ग में नहीं बनाएंगे तो वो थोड़ा ओवर सा हो जाएगा, इसलिए इसकी जो शेप है ना थोड़ी राउंड में ही रखेंगे ताकि ये एकदम पूरा फ्लावर की तरह लगे और अच्छा लगे। और जो हमने अब ये जो राउंड बनाया है इसके अंदर आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, हार्ट बना सकते हो, या जैसे ओम लिख सकते हो, शुभ विवाह, कुछ भी लिख सकते हो। बट मैं इसमें अपने हस्बैंड का नाम लिखूँगी। और फिर इसके बाद देखिए मैंने इसके नीचे जो मैंने नाम के लिए जगह छोड़ी है उसके नीचे फिर से मैंने 2 अंडरलाइन लगाई है, एक लाइट कलर की है और एक डार्क कलर की है। और अब ऐसे सिंपली अब फिर इसके ऊपर से वही राउंड वाला यू शेप वाला फ्लावर बना लेना है चारों उंगलियों पर। और जो हमारी उंगलियों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह बच गई है, आप चाहो तो लाइन भी लगा सकते हो, बिंदिया भी लगा सकते हो, बट मैंने इसके ऊपर जो है एक एक हार्ट बना दिया ताकि जो हमारी उंगली नीचे से खाली लग रही है वो खाली ना लगे। और मेरी ना जो नेल आर्ट है उसे प्लीज़ इग्नोर करना, वो काफ़ी दिन हो गए हैं, वो पुराने हो गए इसलिए वो बेकार सी लग रही है। मैंने इसकी वीडियो अपलोड करनी थी बट जब मैं वीडियो बनाने लगी तो जब मेरी पूरी वीडियो बन गई तो मैंने बाद में ध्यान दिया कि मैंने वीडियो का बटन तो ऑन ही नहीं किया था, इसलिए मेरी ये वीडियो स्किप हो गई है, मैं बना नहीं पाई।
और ये देखिए अब मैंने इसके अंदर लिख लिया अपने हस्बैंड का नाम। उनका नाम रवि है, तो मेरी चारों उंगलियों पे उनका नाम बहुत आसानी से आ गया। अगर मान लो आपके हस्बैंड का नाम या जिसका भी आप नाम लिखना चाहते हैं उनका नाम लंबा है, तो आप दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर भी लिख सकते हो। और ये देखिए गाइस, हमारा ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डिज़ाइन लग कर हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं, आप बताओ कैसा लग रहा है। बिल्कुल ही सिंपल है और ये चढ़ने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे। और जो इसकी सबसे अच्छी एक बात लगी, जिसके अंदर मैंने नाम लिखा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लगेगा, आप एक बार लगा के देना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लगाया भी है और बहुत ही आसान तरीके से बताया भी है। ये देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर पिक आई है, ये कितनी सुंदर वीडियो बनी है इसकी। ये देखिए, ये मेरे हाथ से कैमरा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ना फिर ऐसे वीडियो बनाना बहुत प्रॉब्लम होती है इस वजह से। बट जैसी भी बनी है आप देख लो। प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।